आपके यहाँ कुछ मदद नहीं के, पहाड़ों बंद बा, सब चीज हमनी के रोटी रोजी सब मराइल बा। अच्छा अच्छा। दिन भर निकलन जा, हाजिरी करे, हाजिरी मिलल तो कमाइला, नहीं तो घूम के घरे आइला। के भूखे मरत आदमी, राशन उसन ना मिले? राशने ना खाली मिलेला। अच्छा। तो राशन खाली मार भात खा के रह जी। अच्छा। पढ़ावे आवलन तो का पढ़ाइए के का करी है, दिन भर बैठा रही अपना बतियन। हाँ तो का 3 बजे जाइहन घर, दिन भर लइकन के बैठैले रहिहन, कौची पढ़ाई एजा करावेला। नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं कुमार हिमांशु। अभी मैं मौजूद हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं इधर का दृश्य। ये पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ वो उस तरीके के क्षेत्र में अभी मैं मौजूद हूं जो कि अन्य सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लोगों को, ये गरीब महिलाएं, इनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो इनके लिए होना चाहिए। सड़क नहीं है, इसके साथ तमाम सुविधाएं हैं जिससे ये लोग वंचित हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी संस्थान जो कि इन गरीबों का सहारा बनने के लिए, इस कड़कती ठंड में उनको मदद करने के लिए कंबल वगैरह जितना इनसे हो सकता है ये उन लोगों को पहुंचाते हैं, उनका मदद करते हैं। ये संस्थान है, मैं आपको बता दूं कि कैमरामैन से चाहूँगा कि ये दिखाएं। त्वक्सा वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से ये संस्था चलती है, जो कि पिछले कोरोना काल में भी अच्छा काम कर रही थी और लोगों को उन तक कैसे किस तरीके से ये सुविधाएं उपलब्ध करा सके, लोगों की मदद कर सके, चाहे वो शिक्षा पे हो या गरीबी पे हो, बेरोज़गारी पे हो, तमाम मुद्दों पे ये लोग जहां तक इनसे हो सकता है ये काम करते हैं। अभी मैं बात करूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सभी के हाथों में कंबल है और ये कंबल ठंड से बचने और बचाने के लिए ये लोग इन गरीबों को बांट रहे हैं। तो आइए हम लोग बात करेंगे। माता जी, कंबल मिलल बा? हाँ मिलल बा सर। हाँ मिलल बा। तो यहाँ सब आपके जो मदद करत नहीं जा, ठीक लागता? हाँ ठीक लगता, जाड़ा में भी बची तो ठीक ना लागी। सरकार कुछ मदद नहीं करत है आपके? यहाँ कुछ मदद नहीं के, पहाड़ों बंद बा, सब चीज हमनी के रोटी रोजी सब मराइल बा। अच्छा अच्छा। दिन भर निकलन जा, हाजिरी करे, हाजिरी मिलल तो कमाइला, नहीं तो घूम के घरे आइला। अच्छा। कमाए खाए के कोनो सुविधा इजा नहीं के मिले? सुविधा नहीं जे, तारा चंदी कॉलोनी कारण कॉलोनी भर मिल गई बा। अच्छा। सुविधा कोनो खाए पिए के नहीं खे ना ना ना। सरकार आपके तक ना पहुँचल, लोग साहेब लोग ना आवेला आपके पास? अभी कोई नहीं आई, जब वोट पड़े कोई तब आई। वोट पड़ी तब कर देंगे, हो कर देंगे। देखिए, और हैं ये महिला भी हैं, इनको भी इन लोगों के द्वारा कंबल दिया गया है, मदद पहुंचाई गई है। जी बताइए, क्या कर रही हैं? क्या कहते नहीं बोली नहीं कि मने कि बताई कि जब मिला तो हमने के कुछ यहाँ पर व्यवस्था नहीं खे। अच्छा। हाँ, लड़को लड़की बढ़न जाता, दिन भर काम करते हैं जाता, मिलतो नहीं खे। दिन भर काम कर जी तू ये दिन तो 1 किलो किन उन के साग सब्जी ले आओ जी, तू ये बच्चन खइहन जा। अच्छा। हाँ, यहाँ कुछ तो सुविधा नहीं खे कोनो चीज के। भूखे मरत आदमी, राशन उसन ना मिले? राशने ना खाली मिलेला। अच्छा। तो राशन खाली मार भात खा के रह जी। अच्छा। तो ये लोग जे आपके ठंडा में संस्था के लोग आपके मदद करत हन, का कहल चाहब? का मिलत तो आदमी बाकी ओढ़ी ठंडा ले बचाव होई। यही तरीका से लोग आगे भी मदद करत रही हैं। हाँ, तो मदद करम जे सब लोग के तब ना। देखिए, और लोग हैं, ये बूढ़ी निगाहें, और इनको इस ठंड से बचने के लिए जहाँ तक इस संस्था से हो सका है, जहाँ तक ये इनकी कैपेसिटी है, जहाँ तक संभव हो सका, ये लोग मदद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, और लोग मौजूद हैं। जी माता जी बताइए। का बताई, को यहाँ रोजी है ये नहीं खे, सब पहाड़ हाड़ बनने हो गई, पहाड़ बंद, हाँ गरीब, कुछ रोजगार नहीं खे। लइकन लोग काम लागत बता करत बड़ा नहीं खे, उहो काम नहीं खे मिलत। अच्छा, ये स्कूल वगैरह में मास्टर साहब लोग आवेलन पढ़ावे आवलन तो का पढ़ाइए के का करी है, दिन भर बैठा रही अपना बतियन। हाँ तो का
हाँ, 3 बजे जाइहन घरे, दिन भर लइकन के बैठैले रहिहन, कौची पढ़ाई एजा करावेला कुछो ना, कुछ मास्टर साहब लोग पढ़ाई ना करवाओ से जा पढ़ाई नहीं कुछ पढ़ाई नहीं के बढ़िया। कुछ पढ़ाई मैट्रिक तक पढ़ल बड़न जा, बीए पढ़ल बड़न जा, लड़की बीए पढ़ल भई जा, इंटर पढ़ल भई जा, मैट्रिक तक से तो उ लोग के कुछो यहाँ पर सुनवाई नहीं खे कोनो सुनाई ना, कोनो चीज पढ़ाइयो लइकन के कुछो ना, खाली ऐसे ही बैठा रहत नीतीश कुमार सासाराम आई रहन कुछ दिन पहले। हाँ आइल रहन तक तो हमनी के तो उ जेकर कोपन मिला तो वो ना हो जिंगे चुप, हमनी लेखा आदमी के वहां पूछे वाला जनता नहीं भाषण हमनी के जिंगे के पूछे वाला बा केने बाड़ू जा हम जनता नहीं को भाषण कैलन के लुका के गइलन, को बातें नहीं के अच्छा पता नहीं के हम लोग के नहीं पता चलल ह आई रानी अरे ये बोली ना बोलो। अच्छा चलिए कोनो बात नहीं, यहाँ के ना बोलो। जैसा कि आप देख सकते हैं इन महिलाओं का, ये लोग उस भरोसे रहती हैं कि सरकार जब चुनाव आते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग अपने वायदों के साथ इन तक आते हैं, इनको लुभाते हैं और इनका बहुमत लेने का कोशिश करते हैं। वो मत जो ये अधिकार दिलाता है किसी भी पक्ष को, किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को कि वो इन पर राज कर सके। लेकिन जब इन लोगों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है तो लोग मजबूरन ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिससे लगता है कि इनका भरोसा उठ चुका है। और ऐसे में इस तरीके की यदि संस्थान इन गरीबों का सहारा बने, इन गरीबों की मदद करे तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आइए हम लोग अब बात करेंगे इस संस्थान के जो फाउंडर हैं उनसे। उनका नाम है राजेश प्रसाद जी। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो ये आपकी संस्थान है, ये किस मोटिव से आपने इस संस्थान का नींव रखा था? सबसे पहले मैं आप न्यूज़ सुपर 7 देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और नए साल के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं सबको। आपको भी। हाँ, मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग ये संस्था मोस्टली एजुकेशन फील्ड में काम करने के लिए की है, क्योंकि हम लोग बिहार में अगर समस्या समाप्त करना है तो एजुकेशन में काम ही करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा भी हमारे अलग अलग विभाग है, जैसे खेलकूद विभाग और सामाजिक कार्य विभाग और शिक्षा। तो आज नए साल के शुभ अवसर पर हम लोग का सामाजिक कार्य विभाग है, वो जो एक हमारे जो उनके प्रमुख है राजकुमार सिंह, उनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। और ये हमारे संस्था का मेन मकसद है कि हम लोग एजुकेशन में मदद करें। हम सामाजिक काम करेंगे लेकिन एजुकेशन देना भी सामाजिक काम है। तो फिलहाल में जैसे हमारे सामाजिक शिक्षा विभाग प्रमुख है आकाश सर, उनके नेतृत्व में हम लोग लगभग 200 लड़के एवं लड़कियों को मुफ्त में कंप्यूटर और इंग्लिश का एजुकेशन देने के लिए एडमिशन ले चुके हैं। और हमने कंप्यूटर इंग्लिश को क्यों चुनाव किया, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के ज़माना जो है टेक्निकली होने वाला है या हो चुका है। तो हम लोग बिहार का है, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं और गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग सिर्फ अपने लाइफ को जीते हैं और गवर्नमेंट जॉब करने के लिए कम से 5-6 साल लगता है। तो हमारे संस्था का मकसद है स्किल देना, ताकि उसको स्किल दे। इसीलिए हमारा एक स्कीम है लर्निंग अर्निंग एंड डेवलपमेंट बेस्ड स्किल, यानी आप सीखें और कोई आपके जो स्किल है उसके माध्यम से कोई अर्निंग कर सके। तो हमारे संस्था का मेन मोटिव है एजुकेशन में काम करना। राजेश जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जब किसी भी संस्थान को हम स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आर्थिक समस्या आती है और हो सकता है कि जब आपने भी इस संस्था का नींव रखा होगा तो वो समस्या भी आपके सामने खड़ी होगी, फिर उस समस्या से आप कैसे निजात पाते हैं? हाँ, ये सही है। सभी संस्था जो ओपन होती है और हम लोग खुद ही अभी तो मतलब कोई ज़्यादा एज के है नहीं, अभी यंग है, फिर भी हम लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हम लोग आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और जैसे मैंने बात किया कि 200 स्टूडेंट को हम लोग पढ़ा रहे हैं, पिछले साल ही पढ़ाए थे। तो हमारे पास सिस्टम की प्रॉब्लम है, फिर भी हम लोग जो आकाश सर है उनके मदद से हम NGO के माध्यम से दे रहे हैं। तो हम लोग अगर जितना संसाधन है उसका उपयोग करते हुए ही अपने संस्था को आगे ले जा रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग से संस्था से ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग जुड़े हैं। जैसे कि इसमें आप लोग देखिएगा कि जो एजुकेटेड लोग हैं ज़्यादा उसी लोग को हम लोग जोड़ते हैं, और ऐसे नहीं कि सभी लोग को जोड़ना है। हमारा मकसद मतलब ये कोई प्रचार करना नहीं है, बस अपना जो मोटिव है एजुकेशन देना, उसी पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। जैसा कि आपने अभी इनसे सुना कि मोटिव रहता है कि ये किस तरीके से उन गरीबों को, उन वंचितों को, उन शोषितों को जिन तक सरकार या फिर वो व्यक्तिगत तौर पे उस कैपेबल नहीं होते हैं, उस तरीके से सक्षम नहीं होते हैं कि वो पढ़ पाएँ या
अपने जीवन में एक अच्छा जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध करा पाएँ स्वयं को, वो उस काबिल नहीं होते हैं। ऐसे में इन लोगों के द्वारा उन तक मदद पहुंचाई जाती है, गरीब बच्चों को पढ़ाया और शिक्षित किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा ही वो नींव है, वो ताकत है जो किसी इंसान को एक बेहतर और बेहतरीन इंसान बना सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, जो आपने अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों तक रखा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7, तमाम खबरों के साथ हम आप तक बने रहेंगे और अलग अलग चीज़ों पे, चाहे वो बिहार हो या यूपी हो या वो समस्याएं या वो कोई ऐसी चीज़ें जो कि बहुत दिनों से लोगों ने उसके बारे में नहीं देखा है, नहीं जाना है, वो गूढ़ बातें, वो गूढ़ दृश्य, वो हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे और सच्चाई के साथ न्यूज़ सुपर 7 आप तक बना रहेगा। तब तक आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।